नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी राउंड अप में। मैं रवीश पाल सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस घटना के बारे में जिसने पूरे मध्य प्रदेश को दहला दिया है। सोमवार देर रात मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू चिकित्सालय के वार्ड में आग लग जाती है। ये पीडियाट्रिक वार्ड था जहां पर ऐसे बच्चों को रखा गया था जिन्हें तत्काल उपचार की जरूरत थी। प्रीमेच्योर बच्चे थे, लेकिन अचानक से आग लगने के बाद हड़कंप मच जाता है। इस दुखद घटना में 4 नवजात बच्चों की जान चली जाती है। घटना सामने आने के बाद से ही लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। सरकार अपनी तरफ से तमाम चीजें यहां सामने रख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अब जल्द ही सभी अस्पतालों का, भले ही वो सरकारी हो या निजी अस्पताल हो, उनका फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा। आपको बता दें कि हमीदिया अस्पताल में बीते करीब 1.5 सालों में तीसरी ऐसी ये घटना है जहां पर आगजनी हुई है। हालांकि इसमें जनहानि हो गई, इससे पहले की घटनाओं में जनहानि नहीं हुई थी। लेकिन इस पूरे मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। ये वो शख्सियत है जो कि विधायक दल की बैठक से सीधे 10 मिनट के भीतर ही जब जानकारी मिली तो अस्पताल पहुंच गए थे, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही हमीदिया अस्पताल आता है। महज 10 मिनट में भीतर पहुंचने के बाद करीब 3 घंटे तक, देर रात तक विश्वास सारंग अस्पताल में रहे, पूरा बचाव कार्य देखा और तमाम जानकारी मुख्यमंत्री तक रात के 2:30 बजे तक पहुंचाते रहे। मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक चल रही थी, जहां पे लगातार हादसे के बाद का जो बचाव कार्य चल रहा था, उसकी पल पल की जानकारी विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री निवास में दी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी। तो आखिरकार विश्वास सारंग जी, आप जब वहां पहुंचे, क्या आपने देखा? आपको कमी पहली ही नजर में कहाँ लगी? देखिए, मैं 10 मिनट के अंदर ही पहुंच गया था और वो बच्चे उस समय उसी वार्ड में थे। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम बच्चों को बाहर निकालें। जब हम पहुंचे तो अंधेरा था, धुआं बहुत टॉक्सिक था, बहुत ही आंखों में जलन हो रही थी। प्लास्टिक फाइबर था और सफोकेशन था, पर हमने किसी भी तरह मुंह पे रुमाल बांधकर हम लोग अंदर गए। मेरे साथ बाकी भी डॉक्टर्स और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की। हम लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू किया। सामने ही एक वार्ड था जिसमें हमने शिफ्ट किया, पर उस वार्ड में ऑक्सीजन नहीं थी। सिलेंडर बुलाकर सब बच्चों को ऑक्सीजन लगाकर सुरक्षित किया। 40 बच्चे थे और 36 को हमने पूरी तरह सुरक्षित निकाला। यह हमारे लिए संतोष की बात थी, पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 बच्चे हम नहीं बचा पाए। आपने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जांच की आदेश दिए हैं। जांच के बाद ये सुनिश्चित होगा कि क्या कुछ गड़बड़ हुई थी, क्या कुछ कारण था, और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे आज कहा है कि ये एक आपराधिक लापरवाही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस पर आपकी क्या बात हुई? निश्चित रूप से हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये सरकार इसको बहुत ही सीरियसली ले रही है। ये दुर्घटना हुई और यदि इसमें लापरवाही है तो बख्शा नहीं जाएगा। मामला वाकई इतना गंभीर है, शायद यही वजह है कि आप रात भर वहां रहे, फिर सुबह से फिर आप वहां पहुंच गए, दिन भर आप वहां रहे। आखिर इतना बड़ा अस्पताल, राजधानी का अस्पताल है, यहाँ पर इंतजाम क्यों नहीं थे? फिर ये देखिए, इंतजाम नहीं है ऐसा कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के क्या कारण है ये जांच के बाद आएगा। अभी मेरे स्तर पर जांच के पहले मैं कोई टिप्पणी करूं तो ये ठीक नहीं है। जांच के जो भी तथ्य आएंगे फिर मैं ये विश्वास जरूर दिलाता हूं, यदि लापरवाही है, किसी ने गलती की है, वो कितना भी बड़ा आदमी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अभी जो पूरी अफरा तफरी मची, जो बच्चे 36 बचाए गए, फिर अभी उनकी स्थिति क्या है? देखिए, एसएनसीयू में जो बच्चे रहते हैं वो वैसे भी क्रिटिकल होते हैं। जो क्रिटिकल है, प्रीमेच्योर है, जिनकी ज्यादा तबीयत खराब है, उन्हीं को एसएनसीयू में भर्ती किया जाता है। तो वो सभी बच्चे तो पहले ही क्रिटिकल थे। दुर्भाग्यपूर्ण उसी वार्ड में ये घटना हो गई। तो जो बच्चे हैं वो तो वैसे भी क्रिटिकल थे, उन पर इस घटना के कारण उनकी अब कोई तबीयत बिगड़ेगी ऐसा नहीं है। वो स्वयं पहले से ही प्रीमेच्योर, कम वजन के होने के कारण उनकी तबीयत वैसे भी खराब थी, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें। एक सवाल ये था कि परिजन बड़े परेशान हो रहे थे, बच्चों की जानकारी उन्हें मिल नहीं पा रही थी। हमने व्यवस्था बनाई। आज मैं स्वयं, जैसा आपने कहा, मैं स्वयं गया था और ये सुनिश्चित किया है कि दिन में कम से कम 3 बार पेरेंट्स को उन बच्चों को दिखाया जाए, डॉक्टर्स उनसे बातचीत करें, क्योंकि एसएनसीयू है तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स तो नहीं रह सकते। वहां पे आईसीयू है, आइसोलेशन में ही बच्चों को रखना पड़ेगा। पर यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके माताजी पिताजी को जरूर
बच्चों को दिखाया भी जाए और डॉक्टरों से बातचीत कराई जाए जिससे उनके स्वास्थ्य की वो जानकारी ले सके। आप वहां पहुंचे बचाव कार्य के दौरान, कल भी पहुंचे, आज भी पहुंचे, लेकिन विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और नेता भी वहां पहुंचे हैं, गंभीर आरोप भाजपा सरकारों पर लगाए हैं। अब देखिए, आज पहुंचने के बाद लाशों पर राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। दुर्घटना हुई है, 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और उस पर पूर्व मुख्यमंत्री जी जाकर राजनीति करें, ये शोभा नहीं देता। कल तक कहाँ थे? जैसा आपने कहा, मैं तो 10 मिनट में पहुंच गया, मैंने खुद रेस्क्यू किया, मैंने खुद बच्चों को वार्ड से शिफ्ट किया, खुद उठा के लाया। मुझे लगता है अब इसके बाद राजनीति कर रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता। मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। जांच की मांग के साथ कह रहे हैं कि मुआवजा भी ज्यादा मिलना चाहिए, तमाम चीजों में। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत हो गई, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल बस मेरा आपसे रहेगा कि आप मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि अब फायर सेफ्टी ऑडिट होगा हर अस्पताल। पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, आज उन्होंने कहा है इसका सख्ती से पालन हो और ये भी उन्होंने कहा है कि पुराने फायर सेफ्टी ऑडिट की पूरी जानकारी उन तक उपलब्ध कराई जाए। रिपोर्ट कब तक आएगी जांच की, कुछ अंदाजा? जल्द से जल्द इसका दोषियों पर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से। बतौर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस बात की गारंटी लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी? निश्चित रूप से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। बहुत उनसे बात करने के लिए। तो ये थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारी इस खास पेशकश में एमपी राउंड अप में आज जुड़े थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो घटना हुई है इससे पूरा मध्य प्रदेश फिलहाल सदमे में है और इसलिए आज एमपी राउंड अप में हमने इस मुद्दे को चुना जिस पर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उस पर हमने आज बात की है। आज के लिए एमपी राउंड अप में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।